नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं सत्य हिंदी। भारत पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध का मोर्चा खोल दिया है, जो भारत की साइबर सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय सेना की वेबसाइट्स और रक्षा संस्थानों पर हमला बोला है। ऐसा भारतीय सेना के हवाले से कहा जा रहा है, जिसने लोगों को हिला दिया है। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारतीय सेना की वेबसाइट्स और रक्षा संस्थानों को निशाना बनाया, जिसमें सैन्य कर्मियों की संवेदनशील जानकारी चुराने की कोशिश की गई। सेना के मुताबिक कुछ रक्षा कर्मियों के संवेदनशील डेटा जाने की भी आशंका हो सकती है। सेना ने कहा कि पाकिस्तान साइबर फोर्स नामक एक हैंडल ने कथित तौर पर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के संवेदनशील डेटा तक एक्सेस कर लिया। इसके अलावा हैकर्स ने रक्षा मंत्रालय के तहत पब्लिक सेक्टर के संस्थान आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की। इन हमलों में हैकर्स ने वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी झंडा और भड़काऊ मैसेज डालने की कोशिश की, जिसमें पहलगाम हमले का मजाक उड़ाया गया। लेकिन सवाल यह है कि यह पाकिस्तान की हताशा का नतीजा है या भारत के खिलाफ एक सुनियोजित साइबर हमले की शुरुआत है। और अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा तो क्या तुर्की जैसे देश इस साइबर युद्ध में पाकिस्तान का साथ देंगे? आइए इस खबर की गहराई में उतरते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाकिस्तान के रिश्तों को तनावपूर्ण मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए। लेकिन अब ये जंग मैदान से साइबर स्पेस तक पहुंच गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के हैकर्स ने भारतीय सेना की कई वेबसाइट्स जैसे आर्मी पब्लिक स्कूल श्रीनगर, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय वायुसेना के प्लेसमेंट पोर्टल को निशाना बनाया। इन हमलों में हैकर्स ने वेबसाइट्स पर पाकिस्तानी झंडा और भड़काऊ भाषण डालने की भी कोशिश की। पाकिस्तान की IO के हैकर और साइबर ग्रुप HOAX 1337 जैसे हैकर ग्रुप्स ने इन हमलों को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन भारतीय साइबर सिक्योरिटी एजेंसियों ने इन कोशिशों को नाकाम किया। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने बताया कि पहलगाम हमले के बाद से 10 लाख से ज़्यादा साइबर हमले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर पाकिस्तान से आए। इन हमलों का मकसद न केवल भारतीय सेना की छवि को नुकसान पहुंचाना था, बल्कि सैन्य कर्मियों की निजी जानकारी जैसे संवेदनशील डेटा भी चुराना था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये पाकिस्तान की हाइब्रिड युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जिसमें आतंकवाद और साइबर हमले एक साथ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस बीच तुर्की का युद्धपोत TCG बुयुकाडा कराची बंदरगाह पर पहुंचा, जिसने भारत की चिंताएं बढ़ा दी। तुर्की और पाकिस्तान के बीच गहराते सैन्य सहयोग जैसे ड्रोन और युद्धपोतों की आपूर्ति भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव होता है तो क्या तुर्की साइबर या सैन्य मोर्चे पर पाकिस्तान का साथ देगा? ये सवाल है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि तुर्की की सैन्य क्षमता भारत से सीधा टकराव लेने के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन वो साइबर युद्ध में तकनीकी सहायता या ड्रोन जैसे हथियारों से पाकिस्तान की मदद कर सकता है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने तहलका मचा दिया। कुछ यूजर्स का कहना है ये पाकिस्तान की कमजोरी का सबूत है, जो अब साइबर हमलों का सहारा ले रहा है। दूसरी ओर भारत की साइबर एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर हमले को नाकाम करने में जुटी हुई हैं। तो क्या ये साइबर हमला पाकिस्तान की नई रणनीति है या उसकी हताशा का नतीजा? क्या तुर्की जैसे देश इस जंग में नया मोड़ लाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस साइबर युद्ध में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा? हम आपके विचार जानना चाहेंगे। हमें कमेंट करें और बने रहें सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।